महोबे के जिन बनाफर बंधुओं की बावनगढ़ में वीरता की चर्चाएं होती थी, उनकी वीरता का सामना करने की हिम्मत प्रायः किसी भी राजा में नहीं थी। राजा परमाल तो शस्त्र त्याग चुके थे। सच तो यह है कि राजा परमाल बनाफर बंधुओं के बल पर ही शांति से राज्य कर रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि राजा परमाल ने आल्हा उदल को महोबे छोड़ने पर विवश कर दिया और आल्हा तथा उदल दोनों महोबे को त्याग करके चले गए। आखिर ऐसा समय किस लिए आया, तो चलिए जानते हैं। मामा माहिल राजा परमाल और बनाफरों को हानि पहुंचाने की छल भरी चाल चलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता था। एक दिन उसे खुरापात सूझी और वह दिल्लीपति राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने उसे सादर बिठाया और आने का कारण पूछा। माहिल ने कहा, चंदेले परमाल आपके समधी हैं। आप जांच के देखो कि वे आपको अधिक सम्मान देते हैं या फिर बनाफरों को। आप उनसे हाथी पर सावत, घोड़ा पपीहा, घोड़ा बेंदुल और मनोरथा तथा मलखान की कबूतरी घोड़ी मांगकर देखो। पता चल जाएगा कि मान सम्मान किसका ज्यादा है। पृथ्वीराज चौहान को यह उपाय अच्छा लगा। उसने तुरंत कागज कलम उठाकर राजा परमाल को पत्र लिखा तथा एक धामन के हाथ पत्र महोबे को भेज दिया। राजा परमाल को जैसे ही पत्र मिला, उन्होंने आल्हा को बुलवाकर पत्र पढ़ने को कहा। आल्हा उदल दोनों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आल्हा ने कहा, आप हमारे पिता समान हैं। आपके एक संकेत पर हम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं, परंतु क्षत्रिय अपनी सवारी किसी को नहीं दे सकते। यह हमारे लिए अपमानजनक है। राजा परमाल ने क्रोध पूर्वक आज्ञा दी तो आल्हा ने साफ इनकार कर दिया। तब राजा ने क्रोध में कहा कि महोबा से तुरंत निकल जाओ। यहाँ का भोजन किया तो गोमांस भक्षण के समान पाप लगे। आल्हा उदल ने अपनी माताओं तथा रानियों को तुरंत तैयार होने को कहा। देवला माता ने समझाया कि मल्हना ने तुम्हें पाला है, उसका कहना मानो बेटा। मल्हना ने मनाने का प्रयास किया पर आल्हा नहीं माने। राजा ने ऐसी ही कसम दिलाई थी कि अब महोबा का पानी भी पीना हराम लगने लगा था। किसी ने मलखान को खबर भेज दी। वह स्वयं आया, कारण जाना और उन सभी से सिरसा की ओर चलने का आग्रह किया। आल्हा ने जो निश्चय किया था उस पर अटल रहा। राजा ने उन्हें भादों के महीने में निकाला था, जिसमें कि साधु सन्यासी तक भी प्रवास नहीं करते। ये लोग करनई और परहुल से होते हुए सियार मऊ तक जा पहुँचे। वहाँ इन्होंने अपने डेरे लगाए। वहां से एक दिन आल्हा कन्नौज में राजा जयचंद से मिलने के लिए गए। दरबारी ने परिचय पूछा तो बताया कि मैं आल्हा हूँ, महोबा से आया हूँ। राजा जयचंद ने तुरंत आदर सहित बुलवाया। राजा परमाल तथा महोबे का हाल पूछा। आल्हा ने कहा, परमाल का महोबा हम सदा सदा के लिए छोड़ आए हैं, आपकी शरण में आए हैं, बताइए कहाँ रहें। तब जयचंद का जवाब था, जिन्हें चंदेलों ने निकाल दिया है उन्हें हम नहीं रख सकते हैं। आल्हा इतना सुनते ही वहां से बाहर चले आए और सियार मऊ वाले डेरों में आ पहुंचे। उदल को इस बात पर बहुत क्रोध आया। उसने देवी फूलमती के मंदिर में पूजा की और कन्याओं को भोजन कराया। इसके पश्चात आसपास बाजार की दुकानों को लूटने का आदेश दे दिया। सिपाही लूटने लगे। राजा जयचंद को सूचना मिलते ही उसने लाखन को तोपे ले जाकर उदल को मारने के लिए भेजा। इसी बीच ताला सैयद ने जयचंद से कहा, तोपों से भी तुम उदल को नहीं हरा सकते हो। उसने माणोगढ़ जीता, पथरीगढ़ जीता, पृथ्वीराज की कन्या से ब्रह्मा का विवाह करवाया, बलख बुखारे को जीता, कुमायूगढ़ को भी जीता। उसने ऐसे अनेक राष्ट्रों को जीत रखा है। जयचंद ने कहा, हमारे जोरा भोरा दोनों हाथियों को शराब पिला दी जाए, फिर यदि उदल उन्हें काबू में कर ले तो हम उनको सम्मानित करेंगे। ऐसा ही किया गया। शराब पिलाकर हाथी द्वार पर खड़े कर दिए गए। उदल को उनसे लड़ने का आह्वान किया गया। पंसावत पर आल्हा और बेंदुल घोड़े पर उदल आए। जयचंद ने उनसे द्वार पर खड़े हाथियों से भिड़ने को कहा। उदल अपने घोड़े से उतर और हाथी को एक भाला मारकर गिरा दिया। दूसरे भोरा हाथी का दांत पकड़कर उसे पटक कर दे मारा। तब जयचंद ने उदल का बल स्वीकार कर लिया। जयचंद ने तब राजगिरी नगर को उन्हें पुरस्कार स्वरूप दे दिया। आल्हा उदल का परिवार तब से वहीं रहने लगा। इस प्रकार कन्नौज में आल्हा उदल रहने लगे। आगे की लड़ाई गढ़ कांवरगढ़ की लड़ाई है, जिसमें उदल जबरदस्ती लाखन का विवाह कांवर से करवाकर लाते हैं। यह भीषण युद्ध किस तरह होता है जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय भारत भूमि।